In a major development from Lucknow, 13 out of 15 proposals placed in the cabinet meeting chaired by Chief Minister Yogi Adityanath have been approved. The meeting held at Lok Bhavan saw key decisions aimed at driving the state's development and empowering the youth. The proposals passed span multiple departments with a strong focus on employment and self-reliance. Speaking on the Transport Department's proposal, Transport Minister Daya Shankar Singh highlighted that the move will not only generate job opportunities for the youth but also enhance road safety across Uttar Pradesh. In a significant announcement for women, he added that the government is taking concrete steps to boost female employment in the transport sector, including reserve positions and dedicated training programs to ensure their active participation and safety. कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। महिलाओं के लिए तोहफा दिया है प्रदेश सरकार ने। सर, आपके विभाग में एक बड़ी पहल की गई है कैबिनेट की बैठक में, महिलाओं को सीधी भर्ती दी जाएगी, क्या है? नहीं, महिलाओं का हम लोग पहले से ही आदेश कर दिए हैं कि महिलाओं को सीधी भर्ती किया जाएगा। मेला लगा करके वही महिलाएं आएंगी जो योग्य महिलाएं होंगी और माताएं बहनें हमारी, उनको सीधी भर्ती करके वहीं पर उनको नियुक्ति पत्र प्रदान कर दिया जाएगा, क्योंकि वो स्वावलंबी हो, उनको रोजगार मिले, इसके लिए उनको कोई जो है चक्कर न लगाना पड़े। और इसलिए इसको हम लोग ने पारदर्शिता के साथ इसको हम लोग निर्णय लिया है। कैबिनेट की बैठक में क्या निर्णय हुआ है? कैबिनेट में हम लोग MBI का पद जो हम लोग ने सृजित किया है, 351 पद जो है, अब हमारे जो जिला मुख्यालय पर जो विभाग था वो तहसील मुख्यालय तक काम करेगा और जो RI का पद है वो MBI के पद में परिवर्तित कर दिया। सीधे यानी सीधे से युवाओं का, यूपी के युवाओं को फायदा मिलेगा, चाहे वो फीमेल हो या फिर मेल हो। रोजगार भी मिलेगा और सड़क सुरक्षा के लिए भी काम होगा। जो आज दुर्घटनाएं हो रही है उसको रोकने में भी बहुत सहायक होगा। आप दयाशंकर सिंह जी हैं, जिनका साफ कहना है जो कैबिनेट में जो निर्णय लिया है इससे युवाओं को रोजगार तो मिलेगा ही, सुरक्षा के लिहाज से भी लोगों के लिए एक बड़ी पहल होगी। In an interaction with Hornbill TV, UP MSME Minister Rakesh Sachan highlighted the Yogi government's focus on youth empowerment through ODOP 2.0, an upgraded version of the state's flagship scheme. He noted that the initiative has boosted employment and given global recognition to local products. A key MSME proposal passed in the recent cabinet meeting aims to further strengthen local industries, promote grassroots entrepreneurship and enhance skill development, reinforcing the government's commitment to a self-reliant Uttar Pradesh. राकेश सचान जी हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। सर, प्रदेश के युवाओं के लिए आपका विभाग बड़ा तोहफा दे रहा है, लगातार उनको जो है आत्मनिर्भर बनाने के लिए। ODOP 2.0 क्या है? देखिए, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना 2024-25 में हम लोगों ने जनवरी 24 को लागू की और 31 मार्च तक 42,000 लोगों के हम लोगों ने लोन युवाओं के डिस्पर्स किए और जिसमें 28,000 लोन हम लोगों ने डिस्पर्स कर दिए। 1 लाख इस योजना से हमारे नौजवानों को जोड़ने का लक्ष्य है और 10 साल में 10 लाख नौजवानों को 5 लाख तक का बिना ब्याज के, बिना गारंटी के ऋण दे करके उन युवाओं को आत्मनिर्भर बनाना, उनको सोच में इकाइयों से जोड़ना, ये हमारी विभाग का लक्ष्य है। इस पर हम लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। ODOP योजना भी हमारी सरकार ने यहाँ उत्तर प्रदेश के परंपरागत जो उत्पाद थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना योगी आदित्यनाथ जी ने जब से चालू की तो इससे उस का प्रमोशन हुआ और उन जनपदों में बहुत सारे लोग उस रोजगार से भी जुड़े। उनको हम लोगों ने ट्रेनिंग दे करके, टूल किट दे करके, उनकी इकाइयाँ लगवा करके साधारण ब्याज से उनको हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया। अब हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 2 प्रोडक्ट में भी 1 डिस्ट्रिक्ट 3 प्रोडक्ट की भी योजना हम लोगों ने चालू की है, जिसमें आगे आने वाले दिनों में तमाम सारे परंपरागत जो उत्पाद हैं उनको भी प्रमोशन का अवसर मिलेगा। तो जैसे जो परंपरागत जो उत्पाद हैं, तो इससे क्या माना जाए, युवाओं को रोजगार भी मिलेंगे और राजस्व में किस तरह से बढ़ोतरी होगी? वो जब रोजगार होगा, बिक्री होगी, उत्पाद बिकेगा, तभी राजस्व भी आएगा आगे। जाहिर सी बात है। आप MSE मंत्री राकेश सचान जी हैं, जिनका साफ कहना है यूपी के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए योगी सरकार लगातार प्रयास कर रही है और उसी की दिशा में एक और फैसला लिया गया है जिससे यूपी के युवा जो हैं वो आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
According to Natwa Goyal, Vice President of Uttar Pradesh Small Industries Limited and Minister of State with independent charge, the Yogi government's focus on youth employment and business opportunities has played a crucial role in curbing crime in the state. He stated that when youths are gainfully employed and connected to enterprise, crime naturally declines, a vision that the Yogi government has successfully implemented, giving Uttar Pradesh a new and positive identity. हमारे साथ हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, यूपी के युवाओं के लिए योगी सरकार लगातार सौगात दे रही है और जिस तरह से मुख्यमंत्री उद्यमी विकास योजना है यूपी के युवाओं के लिए मील का पत्थर साबित हो रही, क्या कहना चाहेंगे मुख्यमंत्री की? से बता दें, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच है कि उत्तर प्रदेश को अगर विकास के पथ पे जाना है तो हर हाथों को काम देना है, और काम देना ही एक विकास के लिए कारण क्या है कि जिसको काम मिलता है वो काम में लग जाता है, अनावश्यक चीज़ों से हट जाता है। अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता, अपराधी माँ के पेट से अपराधी नहीं पैदा होता, इसी धरती पे आकर पैदा होता है। समस्याएं कई होती हैं, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी, इन सब समस्याओं से कहीं ना कहीं पीड़ित होकर अपराध का रास्ता चुन लेता है। निश्चित तौर पे किसी भी प्रदेश को अगर विकास की तरफ लेके जाना है तो कहीं न कहीं उसमें बेरोजगारों को रोज़गार देना, और जब रोज़गार देंगे हम तो अपने आप विकास के पथ पे आएगा, क्योंकि वो आदमी व्यापारी हो जाएगा, कहीं ना कहीं किसी काम में लग जाएगा, और काम में लग जाएगा तो परिवार चलाएगा, अपराध का रास्ता छोड़ देगा। नटवर जी, आप जिस तरह से आपके विभाग में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है आपके पास, क्या लगता है आप अभी तक आपको क्या एनालिसिस किया है, कितना युवा जो है आत्मनिर्भर बन रहे हैं आपके हिसाब से, और आने वाले समय में युवाओं के लिए क्या पिटारा है कि उनको क्या मिल सकता है? देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि अपने लोगों की एकदम एक सूत्री कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री की सोच है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को किस तरीके से रोज़गार दिया जाए। अभी आप देख रहे हैं हमारे माननीय कैबिनेट मंत्री भी उसी पे हैं, अभी कैबिनेट की बैठक भी हुई है, तो सारी चीज़ में केवल एक सूत्री माननीय मुख्यमंत्री जी का है कि किस तरीके से हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार दे। अभी एमएसएमई के तहत जो अभी आप देख रहे हैं 5 लाख रुपए तक बगैर बैंक गारंटी के और तमाम चीज़ों के दे रही है ना गवर्नमेंट, सब्सिडी हर तरह की दे रही है। तो पर्पज़ क्या है? पर्पज़ ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार देना। अच्छा, ये मानते हैं आप, यही कहना है कि जिस तरह से अपराध कम हुआ उसके पीछे यही वजह मानते हैं कि युवा जो है आत्मनिर्भर बन सके हैं, उनको रोजगार मिला है, तो जाहिर सी बात है अपराध की कमी के पीछे यही वजह मानते हैं। सवाल है ना कि एक बात बताइए, जैसे हम अगर हैं, हम व्यापार में लग गए, किसी काम में लग गए, तो हमारा काम में दिमाग चलेगा कि अपराध में चलेगा? तो अपराधी, मैंने कहा ना, अपराधी किसी जात धर्म का नहीं होता, किसी माँ के पेट से अपराधी नहीं पैदा होता। अपराधी आकर के इसी धरती पे अपनी आवश्यकताओं को न पूर्ति कर पाने के कारण होता है, बेरोजगारी, भूखमरी की वजह से होता है। अगर वो चीज़ों की हम पूर्ति कर दिए तो अपराध अपने आप समाप्त होता है। जाहिर सी बात है, आप नटवर गोयल जी हैं जिनका साफ कहना है कि अगर यूपी के युवा रोजगार और व्यापार से जुड़े रहेंगे तो जाहिर सी बात है अपराध नहीं होंगे, और यही वजह है कि यूपी में अपराधों में जो कमी आई उसका यही वजह है कि यूपी के युवाओं को रोजगार से जोड़ा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय के साथ अनूप चौधरी, हॉर्न टीवी लखनऊ।